दूसरी बात है कि कोरोना कॉल में हम आग्रह करेंगे और माननीय मंत्री महोदय से हम गुजारिश करेंगे कि सर ये सारी चीजें बेबुनियाद निराधार एक फेक दरखास्त पर, जिस पर न कोई एफिडेविट है, जिस पर न कोई दस्तखत है, कुछ नहीं है, एक किसी ने फेक दे दिया और उस पर किसी इंतकामी, किसी बदले के जज्बे से बगैर किसी डीओ के साथ भेजने के अपने लोगों को भेजकर किया गया। हम निवेदन करेंगे सर कि 3,500 बच्चे और बच्चियों का भविष्य का मामला है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। मेरे साथ नकी इमाम है, प्राचार्य हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल के। और अभी सदन में गुलाम रसूल बलियावी द्वारा इस स्कूल से जुड़े कुछ मामले उठाए गए, जिसमें कि बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ऐसी कार्रवाई की गई जो बहुत अनैतिक दिख रही थी। और लड़कियों की शिक्षा और अल्पसंख्यक की शिक्षा पर जिस तरह से यह सरकार जोर डालती रही है, उससे कुछ विरोधाभास नजर आता हुआ दिख रहा था। नकी इमाम साहब हमारे साथ हैं। आप ही हमें बताइए बेहतर कि क्या हुआ, दरअसल किस षड्यंत्र का शिकार ये स्कूल बन गया जो हजारों बच्चों को सालों से शिक्षा प्रदान करता आ रहा है। हाँ, स्कूल 1906 जनवरी 1970 में हम भूतपूर्व न्यायाधीश फरीद अहमद द्वारा स्थापित किया गया था और उसके संस्थापक प्रेसिडेंट थे वो, और हमारे कासिम हसन वासी संस्थापक सचिव थे। उन्हें 1976 में इसको मान्यता मिली, स्थापना की अनुमति मिली 1976 में। 1983 को ये पूर्ण रूप से इसको टेक ओवर किया गया गवर्नमेंट द्वारा, है ना। उससे फिर अचानक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सहायक सचिव पंकज शाही के द्वारा फ़ोन आया कि हमें आपका स्कूल कोविड में 8 अप्रैल को फ़ोन आया, 2021 को फ़ोन आया कि आपके स्कूल को हम जांच करने आ रहे हैं, 30 तारीख कमेटी आ रही है जांच करने के लिए। हमने पूछा कि अभी कोविड है, एक्सट्रीम कोविड है, बहुत सारे लोग हमारे मेंबर्स इससे ग्रसित हैं, टीचर भी कुछ ग्रसित हैं। तो रिक्वेस्ट किया नहीं आई, तो लोग एकदम जिद कर लेंगे नहीं हम लोग आएंगे। तो हम लोग ठीक है आई, तो वो लोग 10 अप्रैल को उन लोग वर्बल बोल करके आए ऑफिस पे। हम ऑफिस में बैठे हम लोग, तो उन्होंने बहुत से कागजात का डिमांड किया कि ज़मीन कागज़ दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए। तो हमारे सचिव जो थे उन्होंने मना किया था कि कोई भी कागज़ अभी इनको मत दीजिएगा जब तक कि वो लिखित नहीं देते हैं। हाँ, लिखित देंगे तब वो आप दीजिएगा। तो वो लोग चले गए जाँच करने के बाद, फिजिकल वेरिफिकेशन किया स्कूल का, हर जगह पूरा घूमे और घूम के चले गए। उसके फिर ईमेल नंबर मांगा हमसे मोबाइल पर, हमने ईमेल नंबर उनको दे दिया। ईमेल नंबर के बाद ईमेल पर हमको हमारे आया कि 8 पॉइंट ये है, इसको जवाब दीजिए जल्द से जल्द। मगर वो जो चिट्ठी थी, जो परिवार था, जो शिकायत थी स्कूल के विरुद्ध, तो किसने किया कुछ नहीं किया था उन्होंने। फिर और सदन में गुलाम रसूल बलियावी ने इस बात का जिक्र किया कि जो एफिडेविट ना हो या शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर ना हो, उसे खारिज कर दिया जाए। हाँ। ऐसा कानून है जेएसकान का चिट्ठी है 642 205 का, कि जो भी चिट्ठी अनामी बेनामी चिट्ठी है जिस पर किसी का साइन नहीं है, कुछ पता नहीं है और न एफिडेविट करके दिया गया है, उसको इंटरटेन नहीं करना है, उसको संचिकास्त कर देना है। बावजूद इसके 6 अप्रैल को एप्लीकेशन दिया गया, किसी अनामी एप्लीकेशन, और उसको हमारे अध्यक्ष महोदय ने उसको पुट अप कर दिया कि इस पर 30 तारीख कमेटी बनाई और उसकी जांच करवा दी। और जांच करवाने के बाद 14 जून 2021 को उसको रद्द कर दिया विद्यालय कोर्ट को इकट्ठा, जबकि यहाँ के 3,000 बच्चे और हस्ताक्षर, हाँ कोई हस्ताक्षर नहीं है, देखा जाए कोई हस्ताक्षर नहीं इस पर है, जबकि खारिज कर दिया गया। कारण ये दिखाया गया कि जो स्कूल के पास मुख्य कारण 2 दिखाया गया कि स्कूल के पास 2 एकड़ भूमि नहीं है। 2 एकड़ भूमि मतलब कि 64 कट्ठा जमीन होता है, जो पटने में अगर इसको देखिएगा तो इनके अपने राजकीय स्कूल के पास नहीं है। बहुत सारे स्कूल इनके बंद हो जाएंगे। 99% स्कूल पटने का जिसके पास जमीन नहीं है उनको बंद करना पड़ेगा। यहाँ तक कि सरकारी और जो सरकारी माध्यमिक स्कूल है उनके पास भी नहीं है। बहुत तो अपने भवन नहीं दूसरों के भवन पर चल रहे हैं, बावजूद सरकार मदद के लिहाज से उन्हें अनुमति देती है। और हम लोग को जब रिकॉग्निशन मिला था तो डीओ ने भी ये रिपोर्ट में लिखा था कि भूमि नहीं है, भूमि भवन नहीं है अभी, इसलिए इसको फिर भी यहाँ पर अल्पसंख्यक की घनी आबादी है, उनको फ़ायदा पहुँचेगा, उनकी लड़कियाँ बच्चे यहाँ पढ़ेंगी, तो इसको मान्यता दिया गया। फिर आरडीडी साहब ने भी तत्कालीन आरडीडी 1982 में उन्होंने आया, इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने भी यही किया कि ठीक है भूमि नहीं है स्कूल को, फिर भी इसको मान्यता दिया जाए कि इससे अल्पसंख्यकों को फायदा होगा। और उसके बाद फिर तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री रघुनाथ झा ने 24/12/83 को संचिका पर लिख दिया
कि भूमि या भवन के शर्तों को शिथिल करते हुए प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। फिर भी ये 2 एकड़ जमीन देख रहे हैं, और ये जो दिए 2 एकड़ जमीन की बात है, तो ये 2011 का 13 का नियम दिखा रहे हैं और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, जबकि हमको लागू नहीं होता है। हमको संबद्धता नहीं मिली है, हमको मान्यता मिली है जो सरकार सचिवालय से मिला है, सरकार ने दिया है। और ये हाँ, जो पांडे साहब ने विधान परिषद में उसका जिक्र भी किया है, एकदम साफ साफ जिक्र किया है, यही पर बोर्ड भूल कर रही है। ये सबलता नहीं है, ये मान्यता मिला है, रिकॉग्निशन मिला है। गुलाम रसूल बलियावी के ध्यान आकर्षण के बाद नवल किशोर ने भी इसका समर्थन किया, केदार पांडे भी इस पर बोले। यहाँ 3000 बच्चे बच्चियाँ पढ़ती हैं, जिसमें इसका रिजल्ट 90% ऊपर रहता है, और हर साल कोई ना कोई बच्चा पटना में टॉपर में रहता है। और इतने कम समय में एक झटके में बीएसईबी ने ऐसा फैसला ले लिया जो हजारों परिवारों के लिए एक शौक की तरह हो गया। पहला बिंदु चलिए, जो भूमि और भवन की बात आपने कही, तो मंत्री और सचिव का आपने जिक्र किया कि उन्होंने अनुमति प्रदान की। दूसरा पॉइंट क्या था जिस पर यह सख्त? दूसरा पॉइंट उन्होंने किया कि प्राचार्य का जो कागजात है, मूल प्रति है, जो रिकॉग्निशन लेटर है, उसमें उन्होंने छेड़छाड़ किया है, और छेड़छाड़ कर करके वो प्रचार बन गए, लिपिक थे। अच्छा, पहले पॉइंट से यह भी जुड़ा है कि शिक्षा मंत्री ने सदन में ये कहा कि आप जो कागजात इससे जुड़े हैं वो मुझे पर्सनली भी दे सकते हैं, पेश भी कर सकते हैं। तो गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि हम सदन के पटल पर ही रख देंगे इसको। तो मतलब कि अगर सरकार इस पे जांच करती है तो जो उपलब्ध कागजात हैं उसके अनुसार आपको एफिलिएशन वापस मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए, मिलना ही चाहिए, मिलेगा ही। हम लोग इसके लिए ये भी कहा कि अगर आपको विधान परिषद की त्रिस्तरीय कमेटी से जांच कराना है तो आप जांच करा सकते हैं। दूसरा कि यह मामला कोर्ट में भी है, कोर्ट में भी लंबित, और जैसे ही ये कागज कोर्ट में प्रस्तुत होंगे, पहला तो हस्ताक्षर नहीं है इसलिए खारिज हो जाना चाहिए, हस्ताक्षर नहीं है, और उन्होंने जो दिखाया है। दूसरा की कोर्ट यह भी समझेगी कि एक चलते हुए स्कूल को जो हजारों की अल्पसंख्यक आबादी को शिक्षित कर रहा था, उस पर किसी ने ध्यान मतलब बदलने की भावना से कार्रवाई करते हुए इस तरह से पिटीशन दाखिल किया। और जो आयोग जांच कर रही थी 3 स्तरीय जो भी थी बीएसईबी की जो टीम थी, उसने कई नियमों को ताक पर रखते हुए यह कार्रवाई कर दी। कोरोना काल में आपको निकलना नहीं था, मिलना नहीं था, इतना रिक्वेस्ट करने के बावजूद बताइए, एक तरफ शिक्षा को प्रमोट करने के लिए इतनी सारे कदम उठाए जा रहे हैं, दूसरी ओर एक स्थापित संस्थान पर इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। आयोग आगे मुसीबत में पड़ सकती है अगर कोई चीज पे सख्ती से कार्रवाई करे और विभाग इस पर जांच भी कर दे तो। अच्छा, चलिए आते हैं दूसरे कारण पर कि क्यों, दूसरा वो क्या कारण था जिस कारण इतना स्ट्रिक्ट जो है बर्ताव बीएसईबी ने किया? दूसरा कारण तो प्रचार था, जिसने बताया कि क्लर्क से सीधे प्रचार बन गए, जबकि ऐसा नहीं है कि ये आरोप आप पर लगे। हाँ, ये आरोप प्रचार पे लगे। अगर ये आरोप सही भी मान लिया जाए, थोड़ा देर मान लिया जाए कि कोई एम्प्लॉय कहीं काम करता है और जाली कागजात पर वो नौकरी कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय को सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर हमने गलत किया तो सजा मिले, ठीक है, सजा दीजिए, मगर ऐसा थोड़ी कि वो संस्था बंद हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल संस्था नहीं बंद होगी। संस्था तो पूरे आवाम की चीज है, पूरा यहाँ पे जितनी भी घनी आबादी है पूरे पटने में, आलमगंज, सुल्तानगंज, यहाँ तक कि आपने वो कागज भी दिखाया और सदन में भी जिक्र हुआ कि आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 लाख रुपए 26 लाख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया बिल्डिंग बनने के लिए, 13,50,000 रुपये दिया लैब एंड फर्नीचर के लिए। उन्हें 2005 में जो मुख्यमंत्री बनने थे वो, उन्होंने टोटल 39,50,000 रुपया पूरे बिहार के स्कूल को दिया, उसमें अल्पसंख्यक विद्यालय को भी शामिल किया, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, है ना। सुशील कुमार मोदी ने 92,000 रुपये दिया। फिर सतीश कुमार ने एमएलसी थे जदयू के, उन्होंने 5 लाख रुपया दिया। अनवर अली ने 3 लाख। ऐसा नहीं था कि सरकार के नजर में नहीं था ये स्कूल, ये एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है और हजारों की आबादी से जुड़ा है। वो भी नहीं थी तो हम लोगों ने हर चीज के लिए उनको एनओसी दिया। बिल्कुल, हाँ, जब पैसा दे रहे हैं, उस पर बिल्डिंग बनी, उस पर पूरे बिल्डिंग मैंने देख लिए। अब बहुत शानदार, उसको मोदी जी ने, हमारे उप मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और तारीफ की। और जब भी और एक इल्जाम और लगाया गया है कि वो साइकिल पोशाक की राशि थी, वो प्रिंसिपल साहब खा जाते हैं, तो साइकिल पोशाक की राशि जो आती है वो सीधे बच्चों के अकाउंट में जाती है। अब पहले आप आती थी तो उसको कई बार मोदी जी ने आके वहाँ बांटा है, कई बार हमारे जो अफजल इमाम मेयर थे उन्होंने आगे बांटा है। हम मुख्य कई बार अरुण कुमार सिन्हा हमारे जो एमएलए हैं अभी वर्तमान में हैं भी कुमार के, उन्होंने आगे बांटा है, तो उनसे उनके द्वारा हमने बंटवाया था पहले। इतना एक प्रतिष्ठित स्कूल को बोर्ड इतना जल्दी बंद करा दे, एफिलिएशन छीन ले, तो बड़ा संकट की बात हो जाएगी। हाँ, तो आप पर आरोप क्या लगे? आरोप यही लगे कि मैं पहले क्लर्क पे बहाली हुई थी और उसके डायरेक्ट प्रिंसिपल बन गए। कागजात में छेड़छाड़ किया गया, मूल प्रति में कागजात के रिकॉग्निशन लेटर में छेड़छाड़ किया गया है, और छेड़छाड़ कर करके 2 नंबर पर रफत इमाम थे,
उनको हटा करके 9 नंबर पर कर दिया गया, 9 नंबर पर नकी इमाम थे उनको 2 नंबर पर कर दिया गया, BA दिखा दिया गया और कागजात में छेड़छाड़ करके, तो कागजात दिखाए गए। और आयोग ने अपने रिपोर्ट में ये लिखा कि उन्होंने ओरिजिनल जो प्रति है वो देखी है, हाँ, जबकि ओरिजिनल प्रति तो आपके पास है, 27/4 जिसमें कि कोई छेड़छाड़ को ओरिजिनल प्रति भूतपूर्व सचिव ने उनको जाकर दिखाया। तो कैसी ओरिजिनल प्रति दिखाया हम देखेंगे उसको, जज वो तो कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट में देखेगा, माननीय मंत्री भी देखेंगे। हाँ। तो उनके पास कौन सी ओरिजिनल प्रति थी जो उन्होंने दिखाया, इसमें छेड़छाड़ हमने किया है और उन्होंने खुद छेड़छाड़ करके बताया। तो जाकिर हुसैन हाई स्कूल का मुद्दा अगर सदन में उठा है तो इससे बहुत उम्मीद है कि अब एफिलिएशन वापस मिलेगा और हजारों बच्चे जो परेशान हैं, जिनके माता पिताओं के फोन हमें लगातार आ रहे हैं, उनके भविष्य को संरक्षित किया जाएगा। और मंत्री जी ने सदन में यह आश्वासन भी दिया है कि किसी भी बच्चे और या खासकर बच्चियों की भविष्य के साथ, शिक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। तो अब सदन में यह मुद्दा उठने के बाद हमको लगता है कि आउटपुट और रिजल्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है और इस स्कूल से जुड़े हुए परिवारों और बच्चों के साथ पूरी उम्मीद है। माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री हम लोग स्कूल के साथ इंसाफ करेंगे और न्याय करेंगे। न्याय प्रिय हैं वो, सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, सब उनका नारा भी है। तो ज़रूर हमको उम्मीद है कि वो इंसाफ करेगा। देखेंगे कि ऐसा चिट्ठी जिस पर कि ना साइन है ना अफिडेविट है और सब जाली कागजात दिखा करके उनको मान्यता समाप्त कर दी गई है, उसको जल्द से जल्द वो नहीं एक सम्मानित स्कूल और एक अगर किसी के बदलाव पूर्ण कार्रवाई के तहत ये किया गया है तो मेरे ख्याल से BSCB जब कोर्ट का फैसला आ जाए, जब जांच कमेटी चाहे मंत्रालय स्तर पर वो जांच कर ले, तो BSCB को इसको लेकर के माफी भी मांगनी चाहिए कि छवि इसकी खराब हुई और इतने बच्चों को इतने दिनों तक डर के माहौल में रखा गया। और अपने महान व्यक्ति के नाम पर स्कूल है जो कि बिहार के गवर्नर भी रहे, बिहार के गवर्नर रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट रहे, सब कुछ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम। बिल्कुल। चलिए तो हम अब आगे यही उम्मीद करेंगे कि यह स्कूल इस संकट से निकले भी और जो हजारों बच्चे के माँ बाप दिन रात परेशानी में है, जिनके रातों की नींद उड़ गई है और जो बच्चे अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित है, संकट में है, उन्हें इंसाफ मिले। और हमारा जो सम्मानित सदन है विधान परिषद में जब यह मुद्दा उठा है तो उम्मीद है कि अब इन बच्चों को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। आप लाइव बिहार के साथ बने रहें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर कोई सलाह है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें और आपके साथ भी कोई ऐसी समस्या है तो हमें ज़रूर बताएं। हम आपके साथ भी इसी मजबूती से खड़े रहेंगे क्योंकि हमारा एक ही एजेंडा है, वो है बिहार को और अच्छा और मजबूत बनाना। और अगर कानूनी कार्रवाई के तहत या फिर सरकार के किसी कार्य के तहत आप मुश्किल में पड़ गए हैं, आप परेशान हैं और उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं जो आपके लिए हैं, जो जनता के दिए हुए टैक्सेस से आम लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, वो नहीं उठा पा रहे, कोई भी मुश्किलें आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम भी आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।